हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का डिस्कस करने जा रही हूँ। मैंने कैपिटल बजटिंग की पूरी थ्योरी और टेक्निक्स की एक वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। एंड उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो यूजुअली टफ लगते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो आज मैं एक बुलडोज़र वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। यूजुअली सबको बहुत टफ लगता है बुलडोज़र वाला क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे आप लास्ट तक आपको वो क्वेश्चन सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा। एंड अगर पेपर में वैसा सा क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करके आएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। अ बुलडोजर विच हैज़ अ सर्विस लाइफ ऑफ 10 years can be purchased for 1,80,000. It can also be hired at a rate of 45,000 per annum, payable at the beginning of each year. Operating costs are to be borne by the user. A contractor requiring the use of bulldozer only for a period of 2 years seeks your advice. देखो इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे बुलडोज़र चाहिए, तो हमें दो ऑप्शंस दे रखी हैं कि क्या वो बुलडोज़र को परचेज करे या वो उस बुलडोज़र को हायर करे, राइट। सो हमें कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस करना है कि कौन सी चीज़ उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, राइट। तो देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। इफ परचेज्ड, he expect to use it for 2 years and sell it at 80% of the purchase price. He can finance its purchase by his own resources to the extent of 80,000. देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, अगर आप एक चीज़ पिक कर रहे हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है, उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एनपीवी, राइट। अब उन्होंने दे रखा है, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन हम परचेज की डिस्कस करते हैं। इफ परचेज ही एक्सपेक्ट टू यूज इट फॉर 2 years एंड सेल इट एट 80% फॉर द परचेज प्राइस, और वो अपने आप को फाइनेंस कर सकता है 80,000 तक। देखो मशीनरी की कॉस्ट क्या थी? 1,80,000। उसमें से वो 80,000 सेल्फ फाइनेंस कर रहा है और 1 लाख वो क्या कर रहा है? बैलेंस बाय द बोरोइंग एट एन रेट ऑफ 18%। तो ये 1 लाख वो एट द रेट 18% पे बोरो कर रहा है, राइट। द इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एनुअली एंड द लोन कैन बी रीपेड आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स। जो इसका 80% पे वो सेल कर देगा आफ्टर 2 years, उस प्रोसीड्स में से आपने ये लोन की अमाउंट रीपे कर देनी है। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेज डेप्रिसिएशन इज एडमिसिबल एट 20%. Excess realization, if any, over the written down value is subject to tax. The effective rate of tax is 50%. तो देखो, अब हमने एनपीवी यूज़ करना है तो हमारे पास दो चीज़ें आनी चाहिए। हमें चाहिए कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस, राइट, और उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश आउटफ्लोज हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। देखो आउटफ्लोज में एक तो ये 80,000 होगा, क्योंकि जो पैसा मैं आज लगा रही हूँ 1 लाख तो मैं बोरो कर रही हूँ, वो पहले मेरे पास आएगा एंड देन उसके बाद मैं उसको आउटफ्लो कर दूंगी। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो से इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरा आउटफ्लो बेसिकली कितना होगा? 80,000 का। तो इसे देखो, इनिशियल आउटले मेरा कितना है? 80,000। 80,000 आप 0 पीरियड पे लगा रहे हो तो आपका पीवी फैक्टर क्या होगा? 1, एंड आपका कैश आउटफ्लो कितना आ जाएगा? 80,000। देखो अब और आपका आउटफ्लो क्या हो सकता है? ये जो 1 लाख के ऊपर आप 18% का इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी आपका आउटफ्लो है। तो ये 18% 1 लाख का, देखो 1 लाख है, उसका 18% फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको होगा 18,000। तो ये जो आपका 18,000 है, देखो इंटरेस्ट हमेशा टैक्स से आपको सेव करता है। देखो अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इन एक्सपेंसेस में हमारा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी होता है, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता है और इसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। तो बेसिकली जो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आप माइनस करोगे, इससे आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो आपकी टैक्स की क्या होगी? सेविंग। कितनी सेविंग होगी? जितना टैक्स का रेट है। तो इस 18,000 पे आपको एट द रेट 50% आपका सेव भी हो जाएगा। तो वो 9,000 आपका डिडक्ट होके नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 9,000 का, राइट। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका 9,000 एंड सेकेंड ईयर के एंड पे आपका कितना हो जाएगा?
अगेन 9,000, क्योंकि वो आपका 50% तो आप टैक्स सेविंग करवा रहा है, आपका इंटरेस्ट वो। तो इसका पीवी फैक्टर क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एंड पे है तो 0.909 10% है क्योंकि आपका, और इस पे आपका पीवी फैक्टर क्या हो जाएगा 0.826। तो ये आपका आ जाएगा 8181 एंड दिस विल बी योर 7434, राइट। तो हमने इंटरेस्ट ऑन बोरिंग देख ली। अब हम देखते हैं हमारी डेप्रिसिएशन, राइट। तो डेप्रिसिएशन एंड ऑल का कैसे करेंगे हम, इसके बाद हमने देखना है डेप्रिसिएशन को बेसिकली। ठीक है, आपका 1,80,000 की वो मशीनरी थी, 25% फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन आपने लगाई, तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी बन गई 45,000। डेप्रिसिएशन किस पे लग रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। 1,80,000 में से 1,45,000 माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी बच जाएगी 1,35,000। अब 1,35,000 पे अगेन 25% सेकेंड ईयर में हम लगाएंगे, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 33,750, और हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी बन जाएगी 101,250। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हमारे पास वैल्यू कितनी है उसकी 101,250। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, उन्होंने हमें क्या बोला था कि अगर हम परचेज करते हैं 2 ईयर्स के बाद 80% पे परचेज प्राइस के आप उसको सेल कर दोगे, राइट। तो अब क्या करोगे, 1,80,000 का 80% कितना आ गया 1,44,000। और उन्होंने एक चीज और बोल रखी थी, एक्सेस रियलाइजेशन इफ एनी ओवर द रिटर्न ऑन वैल्यू इज सब्जेक्ट टू टैक्स। तो देखो 1,45,000 की आपने सेल करी, आपके पास बुक वैल्यू कितनी थी 101,250। तो देखो एक्सेस रियलाइजेशन जो आपके पास आई वो कितनी आ गई 1,44,000 माइनस 1,01,250, तो ये आपके पास कितना आ गया 42,750। तो उन्होंने क्या बोला है, ये 44,750 जो है वो इज सब्जेक्ट टू टैक्स। टैक्स कितने पे लगेगा एट द रेट 50% पे इस पे टैक्स लगेगा हमें। तो 50% जो टैक्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा कैश आउटफ्लो। तो इनकम टैक्स ऑन एक्सेस रियलाइजेशन दैट इज 21,375, और इस पे पीवी फैक्टर क्या लगेगा, क्योंकि ये 2 साल के बाद आप सेल करके आपको रियलाइजेशन आ रही है, तो 2 ईयर्स का पीवी फैक्टर लगा दोगे आप, और यहाँ पे आ गया 17,657। तो आपके पास टोटल आउटफ्लोज कितने आ गए 113,272। ठीक है, अब हमने देखने हमारे इनफ्लोस। अब देखो कैश इनफ्लोस, तो देखो कैश इनफ्लोस कौन कौन से होंगे हमारे सोचे जाए तो कैश इनफ्लोस कौन कौन से होंगे हमारे लिए। सबसे पहले तो जो ये हमने सेल करी 1,44,000 ये हमारा इनफ्लो है। 1,44,000 जो ये हमारी सेल है, इसमें से 1 लाख तो आप अपना लोन वापस पे आउट कर दोगे, तो हमारे पास जो 44,000 जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा इनफ्लो। तो सेल प्रोसीड से 44,000 जो ये हमारा इनफ्लो है, ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हुआ है, तो पीवी फैक्टर कौन सा लग जाएगा सेकेंड ईयर का। देन उसके बाद आपका जो इनफ्लो होगा वो होगी आपकी डेप्रिसिएशन। कैसे, डेप्रिसिएशन से जो आप टैक्स सेविंग करोगे बेसिकली उसको आप अपना इनफ्लो मानोगे, क्योंकि जैसे हमने इंटरेस्ट के केस में देखा था कि जो ये एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट भी आपका टैक्स में हेल्प करता है सेविंग में और डेप्रिसिएशन में। इंटरेस्ट का हमने नेट इफेक्ट ले लिया, तो बेसिकली जो हमने इनफ्लो वाली अमाउंट थी वो उसी हमने आउटफ्लो में से डिडक्ट कर दी। तो देखो जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमें टैक्स में सेव करने में हेल्प करती है, तो वो हमारा इनफ्लो होगा। इनफ्लो अप टू द एक्सटेंट जितना आपका टैक्स रेट है। तो 45,000 का टैक्स सेविंग टू डेप्रिसिएशन, जो 45,000 है उस पे एट द रेट 50%, और आपका 33,750 जो है उस पर भी एट द रेट 50%। तो आपकी कितनी टैक्स सेविंग होगी 22,500 एंड 1,875। देखो ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, तो इस पे पीवी फैक्टर कौन सा लगेगा फर्स्ट ईयर का। ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है, तो इस पे पीवी फैक्टर वो लगेगा। कभी भी डेप्रिसिएशन को कंबाइन करके सीधा 50% मत लगा देना, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन है तो सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, राइट। तो अब हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। बस टोटल कितना आ गया 70,736। तो अब एनपीवी निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज 113,272
-70736, तो ये आपके पास आ जाएगी 42536। देखो ये आउटफ्लोज हैं, ये इनफ्लोज हैं, तो हमें कंपेयर करना है। तो अब हायर वाले में देखते हैं हमारा एनपीवी क्या आता है, एंड देन विल डिसाइड कि हमें क्या एडवाइस देनी है उनको, राइट। तो अब हम हायर वाला करते हैं। अब सेकंड इज़ हायरिंग। हायरिंग में अब हमने देखना है कि वैसे सिमिलरली कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने हैं। तो हायरिंग में हमारे पास कौन से कैश आउटफ्लोज हैं एट अ रेट ऑफ 45,000 पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो आप बिगिनिंग में दे रहे हो तो आपके पहले हायर चार्जेस आ गए आउटफ्लो। फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में दिया आपने 45,000, तो आपका पीवी फैक्टर 1 आ जाएगा। सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में आपने दिया है 45,000, तो आपका पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर मतलब 0.901 आ जाएगा, क्योंकि वो बिगिनिंग सेकेंड ईयर की बिगिनिंग बेसिकली इज फर्स्ट ईयर की एंडिंग, तो इस पर 1 साल का पीवी फैक्टर लगेगा। तो आपके पास आ गया 45,000 एंड हेयर 40905, तो आपका आउटफ्लो कितना आ गया 85,905। अब आपको इनफ्लोज कैलकुलेट करने हैं। तो देखो इनफ्लोज आपके क्या होंगे, जो 45,000 है बेसिकली आप इसको अपना एक्सपेंस ट्रीट करोगे, ठीक है। जो ये एक्सपेंस है इस पे आपको टैक्स सेविंग होगी। फर्स्ट ईयर के एंड पे 45,000 पे आपको 50% की टैक्स सेविंग होगी, तो ये 22,500 सिमिलरली सेकेंड ईयर में होगी आपको। तो ये जो टैक्स सेविंग आपकी इस खर्चे के कारण होगी वो आपका इनफ्लो हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर पे भी ऐसे होगा। इस पे पीवी फैक्टर आपका क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड पे हो रही है, ये सेकेंड ईयर पे एंड पे हो रही है। तो अब आपका इनफ्लोज क्या आ गया 2045318,585 एंड वट विल बी योर कॉस्ट 39,038। तो अब हमें एनपीवी निकालना है, वो कैसे आ जाएगा 85,905 -39,038। तो ये हमारे पास एनपीवी जो आ जाएगा वो है 46,867। देखो ये आउटफ्लोज हैं, ये इनफ्लोज हैं। हमारे पास एनपीवी परचेज का और हायर का, परचेज का 42536 एंड 46,867। तो विल देखो यहाँ पे हमने इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज नहीं करे हैं, यहाँ पे हमने आउटफ्लो माइनस इनफ्लो करा है। तो इसमें हम जिसका एनपीवी कम होगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जिसके आउटफ्लोज कम होंगे हम यही चाहेंगे ना कि हमारा पैसा कम से कम जाए, तो उसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। तो आपकी पैसे की बचत, कम पैसा आपका परचेज में लग रहा है हायर में, जबकि आपका नेट कैश आउटफ्लोज 46,867 आ रहा है, तो विल एक्सेप्ट दिस वन। अगर हमने इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज किया होता तो हम वो एक्सेप्ट करते जिसका एनपीवी ज़्यादा होता। अगर आप आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करते हो तो एक्सेप्ट दी एनपीवी जिसका एनपीवी कम है। अगर आप इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर रहे हो, बेसिकली आप नेट इनफ्लो से अपनी जजमेंट बना रहे हो, तो आप ज़्यादा वाले को एक्सेप्ट करोगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुलडोजर क्वेश्चन, एंड मैं और भी क्वेश्चंस अपने अपलोड करूँगी जो कैपिटल बजटिंग के सबको टफ लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। महक की पार्ट।